पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब मुस्लिम रहते हैं। जी हाँ, वही मुस्लिम धर्म जो 1400 साल पहले अस्तित्व में आया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिन मुस्लिम समुदाय के लोग मुर्गा, बकरा, भैंसा, यहाँ तक कि ऊँट का मांस भी खाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो सुअर का मांस नहीं खाते हैं। कहा जाता है सुअर का मांस मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है। कोई भी मुसलमान सुअर का मांस नहीं खा सकता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 2 अरब सुअरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वजह होती है उसका मांस। क्योंकि दुनिया भर में लोगों को सुअर का मांस बहुत पसंद आता है। उनका कहना है कि सुअर का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लोग इस जानवर के मांस से खुद को दूर रखते हैं। लेकिन आखिर सवाल यही है कि ऐसा क्यों? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चीज की असली वजह से रूबरू करवाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा मकसद किसी की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। हमारा काम केवल जानकारी को आप तक पहुंचाना है। इस वीडियो के सभी तथ्य इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न वेबसाइटों से लिए गए हैं। दोस्तों, मुसलमानों की सबसे पाक पुस्तक दीन-ए-इस्लाम, जिसके मुताबिक ही सभी मुसलमान अपनी दिनचर्या बिताते हैं, उनका उठना, बैठना और सोना उसी के हिसाब से होता है। कुरान की ऐसी कई आयतें हैं जिसके अंदर जिक्र किया गया है कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना है जिसका हलाल ना किया गया हो। हलाल एक खास प्रक्रिया होती है जिसे किसी भी जानवर के मांस को काटने से पहले किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र है कि मुसलमानों को किसी भी मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाना है। यानी कि ऐसा जानवर जो किसी वजह से मरा हो, जैसे किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी की वजह से। मरने वाले जानवर का इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मांस खाना मना है। वहीं कुरान के एक आयत में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि सुअर हराम है और सुअर का मांस मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बाइबल में भी सुअर के मांस को खाने की मनाही है और बुक और लेविट्स के चैप्टर नंबर 11 में सुअर के मांस को ना खाने का उल्लेख है। तो अब ये दोनों ही धार्मिक किताब सुअर के मांस को ना खाने का उल्लेख देती हैं। तो आखिर सुअर के मांस खाने में आखिर समस्या क्या है? तो दोस्तों, इस चीज का जवाब सुअर के कैरेक्टर में छुपा हुआ है। क्योंकि सुअर एक मौका परस्त जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है। फिर या तो वो पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवर का सड़ता हुआ मांस या फिर मल ही क्यों ना हो, सुअर को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी भी चीज का सेवन कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ संस्था दावा करती हैं कि वो सुअर को साफ और सुरक्षित जगह पर भी पालती हैं। इसके बावजूद भी उनका एक दूसरे का मल खाने की संभावना बनी रहती है। सुअरों को भले ही जितनी भी सफाई ढंग से पाल लो, लेकिन कुदरती तौर पर उनके अंदर गंदगी को खाने के ही गुण होते हैं। और दुनिया का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपनी फितरत को छोड़ दे। इसी वजह से सुअर के मांस में 70 अलग अलग तरह की बीमारी जन्म लेती है। यहाँ तक कि सुअर का मांस खाने से इंसानों के शरीर में कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े और भी कई तरह के कीड़े। लेकिन इन सभी से खतरनाक कीड़ा टैपवॉर्म है। ये बहुत ही लंबा कीड़ा है जो आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में मिलकर शरीर का लगभग सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक ये कीड़ा अगर दिमाग में चला जाए तो इंसान की याददाश्त चली जाती है। और अगर ये कीड़ा दिल में चला जाए तो इंसान के दिल की गति में भी गड़बड़ी करने लगता है। अब आप ये सोच लीजिए कि मात्र सुअर खाने से इतने तरह की बीमारी आपको घेर सकती है। फिर चाहे आप सुअर का मांस कच्चा खाएं या फिर पकाकर खाएं, सुअर के मांस में जो खतरनाक कीड़े रहते हैं वो पकाने से भी खत्म नहीं होते। साथ ही सुअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।